नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। दतिया में बड़ौनी थाना के अंतर्गत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 48 घंटों के अंदर चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण सहित चोर को बड़ौनी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 12/6/2020 को ग्राम गोविंदपुर है थाना बड़ौनी का, उसमें श्रीमती रामकली पत्नी रामप्रसाद केवट हैं। इन्होंने आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात्रि के समय ताला तोड़कर इनके पुश्तैनी जेवरात कोई अज्ञात चोर चुरा के ले गए हैं। इस पर हमारे थाने में अपराध क्रमांक 144/20 धारा 457-380 का पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधियों की धरपकड़ तथा संपत्ति संबंधी अपराधों के डिटेक्शन का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौर जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री RD प्रजापति जी एवं SDOP महोदय बड़ौनी श्री धर्मेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा अति शीघ्र अज्ञात चोरों की पतारासी हेतु निर्देशित किया गया था बड़ौनी पुलिस को, जिस पर हम लोगों ने लगातार प्रयास किए। तकनीकी की मदद से और मुखबिर की सूचना से हमने एक लड़के को पकड़ा। उस लड़के का नाम है रिंकू पुत्र प्रेम केवट, उम्र 20 साल, निवासी गोविंदपुर। ये लड़का जुए में रुपये हार गया था तथा अभी कुछ पैसे खर्च कर रहा था। इस सूचना पे हम इसे लेके आए। हिकमत अमली से हमने पूछताछ की तो पूछताछ पे इसने जुर्म स्वीकार किया। इसने जेवरातों को चुराने के बाद अपने घर के पीछे गड्ढे में गाड़ दिए थे, गड्ढे में इकट्ठे करके। इसके कब्जे से हमने एक सोने का हार बरामद किया है। इसके अलावा एक मंगलसूत्र बरामद किया है। मंगलसूत्र के साथ में एक फुल पेटी चांदी की है, 2 हाफ पेटी चांदी की हैं, 2 जोड़ पाजेब हैं, एक चांदी का गुच्छा है, सोने का बेंदा है। इनकी कुल कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। पूरा माल इससे बरामद किया गया है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। विदेश में नौकरी कर रहे युवक ने नौकरी छूट जाने के कारण तनाव में आकर मौत को गले लगा लिया, जबकि परिजनों सहित पूरे मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। क्या नाम है? मेरा नाम मोइनुद्दीन है। ये कौन है आपके? ये मेरे सगे छोटे साले साहब हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है अतीक अहमद, हम घर में पप्पू बोलते थे इसे। तो कैसे क्या हो गया? एक्चुअली क्या है कि ये सऊदी अरब में था, बहुत अच्छे पोस्ट पर था और बहुत अच्छी पेमेंट थी, नियर अबाउट 1,80,000 के करीब ये कब आए पेमेंट। थे? तो ये 2 साल पहले जॉब चली गई थी। अच्छा, तो यहाँ क्या करते थे? यहाँ आने के बाद कुछ दिन के बाद फिर वापस गए थे, लेकिन वो जॉब नहीं मिली, बिल्कुल ना के बराबर। तो वापस यहाँ कुछ नहीं करता था, डिप्रेशन में चला गया था। वो जॉब छूटने के बाद फिर डिप्रेशन में चला गया। ये अपने आप को अंदर पैक करने लगा, बात करना नहीं। जब हम लोग जाते थे तो सलाम दुआ करके फिर पैक हो जाता था, घर से बाहर नहीं निकलना, डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन को जाते जाते अब सुबह बताते हैं कि सुबह आया है, आने के बाद यहाँ रस्सी खुदकुशी कर ली, फंदा लटक के खुदकुशी कर ली। ये जगह किसकी है? ये जगह उन्हीं की है, खुद की, उन्हीं की जगह, उनके भाइयों की, उनकी सबकी, दोनों भाइयों की, उनकी खुद की जगह है, खुद की बोरिंग है। ये नहीं पारिवारिक नहीं, खुद ही की बोरिंग। हाँ, खुद की, उसकी और भाइयों की खुद की बोरिंग है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता JM ओझा की रिपोर्ट। करारी कौशाम्बी करारी क्षेत्र के फदीलाबाद में दबंग प्रधानपति की पुरजोर दबंगई, क्या योगी सरकार में भी दबंगों का बोलबाला रहेगा? क्या प्रतिनिधि विकास के नाम पर ग्रामीणों को प्रताड़ित करते रहेंगे? लोग अपने अपने घरों के बाहर एक टैंक नुमा गड्ढा बनाकर उसी में गंदा पानी रोकते हैं और फिर उसे हफ्ते भर में एक बार उसे बाल्टी में बाहर ले जाकर दूर फेंक देते हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि प्रधान द्वारा बनाई जा रही सड़क में नाली का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। हमें साहब समस्या नाली की है और नाली का जो हमारे यहाँ पे जो नाली है, नाली ना होने की वजह से हमारे घर के आसपास यहाँ और खरिंजा जो है, खरिंजा के बगल में और यहाँ तक कि आंगन में हमारे घर का पानी भरा रहता है। और इस टाइम पर तो प्रधान जी ने इतना ऊंचा खरिंजा लगवा दिया है कि यहाँ का पानी जो है निकल करके हमारे घर में ही सीधा घुस जाएगा, हमारे घर के अंदर पानी घुसेगा। यहाँ तक कि घर से पानी निकल तो पहले भी नहीं रहा था, लेकिन अब इन्होंने ऐसा करवा दिया, इतना ऊंचा करवा दिया है कि हमारे घर का पानी
घर का पानी तो अंदर रहेगा और रोड का पानी भी हमारे घर के अंदर, खरिंजा का पानी भी चला जाएगा। और साहब इस टाइम पे अभी कल की बात है, मैं कल की बात को आपको अवगत करवाऊँ तो ये जो खरिंजा आप देख रहे हैं, यहाँ जो खरिंजा लग रहा है, प्रधान जी यहाँ पर बैठ करके अपने सामने 2 पुलिस वालों को बुला करके फर्जी उन्हें खिला पिला कर बैठा करके और जबरन जिस घर के सामने से नाली निकलनी थी उनके घर परिवार वालों को बुला करके उन्हें जबरन जो है उनसे अपना खरिंजा लगवा दिया बिना नाली लगवाए। ये बताइए, आपने नाली को लेकर, बनवाने को लेकर प्रधान से शिकायत की थी या नहीं? प्रधान जी से शिकायत की थी, उन्हें हमने बहुत ही विनम्र तरीके से जो है इस बात का जो है कहा था कि प्रधान जी हमारे घर के सामने से जो है जैसे आप खरिंजा लगवा रहे हैं तो आप नाली निकलवा दीजिए ताकि हमारे घर का पानी इस पर उनका क्या कहना था? इन पर उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी तरफ से नाली नहीं निकलवाऊंगा, जबकि हमारे दोनों साइड से उन्होंने साफ इनकार कर दिया इस बात से कि हम आपकी तरफ से जो है नाली नहीं निकलवाएंगे, जो करना है तुम कर लो, और जबकि हमारे अपोजिट साइड से नाली निकलवा रखी है। इस प्रधान के खिलाफ आपने कहीं शिकायत की? इस प्रधान के खिलाफ हमने डीएम साहब, एडीएम साहब और सीडीओ साहब, वीडियो साहब सबके पास शिकायत करी है, लेकिन कहीं से भी हमें सही मायने में जो है वो नहीं, कुछ भी हमें जो है कोई उत्तर नहीं मिला और ना ही इसका कोई हमें जो है सुझाव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। हम लोगों का घर के बगली में नाली नहीं बनवा रहे हैं, सामने है नाली, और हमारे बाल बच्चे हम भी हैंड पंप पे नहाने जाते हैं। कल के हमारे लड़कियां 4 हैं, तैयार होंगी तो वो भी जाएंगी। प्रधान जी से बोले हैं कि नाली बनवा दीजिए तो वो बोले कि सीधा तुम्हारा घर गिरवा देंगे। प्रधान जी बोलेंगे घर गिरवा दें। हाँ जी। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। उरई ब्लॉक अंतर्गत पट्टीनाथ राय गांव में दिनांक 13 जून को 3 बच्चों के साथ माता पिता घर के अंदर सो रहे थे। अचानक 3 बजे भोर घर के बगल झोपड़ में आग लग गई। शोर शराबा सुनकर पिता चंदन कुमार, उसकी पत्नी संजू देवी आग बुझाने के लिए पड़ोस में चले गए। जब वापस घर आए तो देखा कि उनके 3 बच्चों में से मझला बच्चा सिद्धार्थ उम्र 5 वर्षीय बिस्तर पर नहीं था। परिजनों ने तुरंत अगल बगल तथा रिश्तेदारी में खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। तब परिजन मेजा थाने पहुंचकर मासूम के गायब होने की लिखित तहरीर दी। मेजा थाना प्रभारी राकेश चौरसिया ने 2 दिन से लगातार बच्चे की खोजबीन में जुटे रहे और आज 2 दिन बाद घर से लगभग 100 मीटर पीछे तालाब में बच्चे का शव उतराता मिला। सूचना पर मेजा थाना प्रभारी राकेश चौरसिया, सिरसा चौकी इंचार्ज दिनेश मिश्रा, जीवनिया चौकी इंचार्ज सुशील कुमार दुबे मय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। उधर 2 दिन बाद मासूम बच्चे का शव मिलने से घर में मचा कोहराम। माता पिता का रोकर बुरा हो रहा है हाल। मामला क्या था भैया, पूरा बताएं। नहीं, ये चंदन पासी हैं, उनके लड़का है ये, और उनके 3 लड़के हैं, एक 7 साल का, एक 5 साल का, एक 3 साल का। ये 5 साल वाला लड़का है। इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी। ये बड़े मिलनसार मजदूरा तबके के आदमी हैं। ये 13 तारीख के 3 बजे भोर में। अच्छा, तब से लापता था? तब से ये लापता। तो आज कहाँ मिलेगी उनकी लाश? ये बस्ती में ही एक छोटी सी गढ़ी है, उसी में ये मिला। इसने देखा था इसमें है बड़ा? एक बगल के ही एक छोटी सी बच्ची है, 7-8 साल की रही होगी, तो घर की कूड़ा उड़ा फेंकने आई थी इसमें, तो उन्होंने देखा तो ये तो उभरा हुआ था, डेड बॉडी ऊपर थी। तब वो चिल्लाई तो सब अगल बगल के गए, सब घर वाले भी गए, तब फिर प्रशासन को सूचना दी गई। आपका सुनना? राजकुमार भाट। भैया समझ नहीं पाओ, आगे लगन आगे जलते जलाओ मैं लड़का के चला ले। कब की घटना है? परसों से। कितने बजे? 3 बजे। कहाँ गए थे? 3 बजे भोर कहाँ गए थे? हम 3 बजे भोर गए थे, हमारे पास गए थे। 3 बजे बतावे चला गए हम, और अम्मा मरे उठ के वो आई न जगाई न लड़के छोड़ के हम बल्टी लेके भागे। फिर
10-15 मिनट के बाद हम ना तुरंत वापस आवा, अब लाइटिया बुतिया देख आवा तो बत्तियाँ जलावा लड़कियों। कौन देखा किसने लहास पड़ा है? यही बगल ये के देखे ने बताया, इस तरफ के देखे तब बताए न था हम कहाँ याद उतिरान देखो। आप कौन है बच्चे के? पिताजी हैं साहब जी। नाम क्या है? हाँ क्या नाम है? नाम चंदन है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ तहसील अंतर्गत आने वाले जगत नगर में परमार्थ सेवा संस्थान द्वारा कई पंचायतों में विकास कार्य किए गए। बताया गया है कि जगत नगर मस्तापुर बनगाय में श्रमदान कर पठा तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है, जिससे बरसात में पानी का भराव ज्यादा हो जाएगा और वही पानी गर्मियों में कुओं को रिचार्ज करेगा। इस तरह से बाहर से आए श्रमिक मजदूर एवं पुरानी पंचायत के कार्यकर्ता इस मुहिम में लगे हुए हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़, बुदौरा, तमोरा, सूरजपुर एवं जतारा ब्लॉक में कई जगह काम करवाए जा रहे हैं। परमार्थ समाज सेवा संस्थान इन श्रमिक मजदूरों को एक खाद्य सामग्री की किट उपलब्ध कराते हैं, जिससे इन मजदूरों का भरण पोषण हो सके। रमाकांत राणा और हम परमार्थ समाज सेवा संस्थान के कार्यकर्ता हैं। आपका क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है कि हमारे जो गांव में पानी पंचायत समितियां हैं, तो इस कोविड-19 जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, तो इस दौर में जो हमारे जो पानी पंचायत के सदस्य थे या जो प्रवासी मजदूर थे वो घरों में बैठे थे, तो हम लोगों ने उनको प्रेरणा दी कि ऐसे दौर में हमारे जो जल स्रोत हैं उनको हम ठीक करने का काम कर सकते हैं। तो इसी तारतम्य में वो सब लोग अपने जो ये पठा तालाब है उसमें श्रमदान कर रहे हैं। कौन सी पंचायत में ये जगत नगर पंचायत में है और जगत नगर का ही एक गांव है। तो लोगों ने इस क्योंकि इस जो तालाब है इससे लगी हुई टीटी पठा का, तो इसी से लोगों के कुएं और ट्यूबवेल लगे हुए हैं। अगर इस तलैया में वर्ष भर पानी रहता है तो मतलब 10-15 किसानों के कुएं रिचार्ज हो सकते हैं, उनको पानी मिलेगा। अभी तक आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है इस संबंध में? अभी तक अगर हम ऑल ओवर टीकमगढ़ की बात करें तो कम से कम हम 600 लोगों को इस तरह का काम दे चुके हैं। और ये किसी तरह का रोजगार नहीं है, बल्कि ये एक श्रमदान शिविर है और लोग बाग अपनत्व की भावना से कि जी उनके जल स्रोत हैं, इन्हें ठीक करने से उनका लाभ है, उनको कृषि में लाभ है, उनके जो ट्यूबवेल बोर हैं वो रिचार्ज होंगे। अब इसके लिए चूँकि महामारी का दौर है तो हम उनको किट के रूप में योगदान कर रहे हैं, किट के रूप में उनको कुछ दे रहे हैं ताकि इस दौर में वो कोई भूखा ना रहे, कोई ये ना सोचे कि श्रमदान करा रहे हैं। किट में आप क्या क्या दे रहे हो? किट में हम 5 किलो अरहर की दाल, 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, 1 लीटर सरसों का तेल और 2 साबुन दे रहे हैं। साथ में कोविड-19 की जो महामारी है इस दौर में हम उनको प्रशिक्षित भी कर रहे हैं कि हमें किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। मास्क लगवा रहे हैं, मास्क का उपयोग हमारे जितने भी श्रमिक लोग हैं जो श्रमदान कर रहे हैं सारे लोग मास्क लगाते हैं, सारे सोशल डिस्टेंस में काम करते हैं, सैनिटाइजर का। टीकमगढ़ से कैमरा पर्सन सुंदर अहिरवार के साथ गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।